नमस्कार। ये है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूँ वर्तिका नंदा। आज के पॉडकास्ट में हरियाणा का जेल रेडियो। 21 लोगों की टीम है, 16 पुरुष और 5 महिलाएं। ये सभी मिलकर इतिहास रचेंगे। ये 21 बंदी हरियाणा की 3 अलग अलग जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं। इन सबको जेल रेडियो के लिए चुना गया और 2020 में दिसंबर के अंत में इनकी विधिवत ट्रेनिंग हुई। इस तरह हरियाणा की जेलों के पहले जेल रेडियो के लिए पन्ने जुड़ने शुरू हुए। 2013 में जुलाई के अंत के महीने में एक खुशनुमा दोपहर में मुझे तिहाड़ जेल की रेडियो की शुरुआत का साक्षी बनने का मौका मिला था। भारत में जेल रेडियो की शुरुआत दक्षिण एशिया के इस सबसे बड़े जेल परिसर से ही हुई थी। वहां बंदियों से बात करते करते मैंने उस दिन सोचा था कि इस कोशिश को अपनी कर्म और चिंतन का एक हिस्सा बनाऊं, और वैसा ही हुआ भी। 2019 में भारत की सबसे पुरानी जेल इमारत में चल रही जिला जेल आगरा को मैंने तिनका तिनका प्रिजन रेडियो मॉडल के लिए चुना। उस समय इस जेल में करीब 2700 बंदी थे। पहली मुलाकात में जब बंदियों से पूछा गया कि क्या वे जेल रेडियो का हिस्सा बनना चाहेंगी, तो गिनती के कुछ ही बंदी सामने आए। उस समय इन बंदियों को इस बात का इल्म तक नहीं था कि कोरोना के दौर में यही जेल रेडियो जेल में उनका सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। जेल का यह रेडियो महिला और पुरुष बैरक के बीच के एक हिस्से में बना हुआ है। यह पहले जेल की चीफ हेड वार्डर का कमरा था। बाद में इसे जेल रेडियो बना दिया गया। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार 31 जुलाई 2019 को जब इस जेल रेडियो की शुरुआत हुई तो उत्साह देखने लायक था। उस दिन कई बातें पहली बार हुई। महिला बैरक से बच्चों ने पहली बार जेल के इस हिस्से में आकर जेल रेडियो को देखा, महसूस किया और माइक को पकड़कर अपनी कविताएं सुनाई। महिला बैरक की कुछ बंदिनियों को भी यही मौका पहली बार मिला। इस जेल रेडियो की दीवार को अरबाज और सतीश ने बनाया। इस दीवार का रंग ठीक वैसा ही था जो तिनका तिनका ने कुछ और जेलों की दीवारों में बनवाया है। दीवार के बनने के दौरान ही एक बंदी ने मुझे बताया कि वो कुछ दिनों पहले आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन जेल के रेडियो की इस प्रक्रिया से जुड़ जाने के बाद उसके अवसाद में बेहद कमी आई है। रेडियो शुरू हुआ और सपनों ने पंख लेने शुरू किए। महिला बैरक से हर रोज एक महिला बंदी आकर यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने लगी। पुरुष जेल से एक नवयुवक। देश की किसी जेल में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई रेडियो जॉकी महिला थी, और वो भी नियमित तौर पर प्रसारण से जुड़ी हुई। कार्यक्रमों का रन ऑर्डर वैसा ही बनाया गया जैसा किसी व्यावसायिक रेडियो स्टेशन में बनाया जाता है। मोन्टाज बना, धुन बनी और साथ ही बनी बंदियों की पसंद के कार्यक्रमों की लिस्ट। जेल के अंदर कलाकार बंदियों की तलाश शुरू हो गई। उनकी सूची भी बनी और उन्हें प्रेरित किया गया कि वे अपनी आवाज में अपनी कोई बात कहें। इस पूरी मुहिम में जेल के अधीक्षक श्री शशिकांत मिश्रा और उनकी टीम का भरपूर सहयोग मिला। जेल सृजन स्थली का स्वरूप लेने लगी। श्री शशिकांत मिश्रा को 2018 में तिनका तिनका इंडिया अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। बहरहाल कोरोना आया तो जेलों में मुलाकात बंद हो गई। यह बहुत उदासी का मौसम था। इस बीच जेल का रेडियो साथी बन गया। रजत हर रोज बंदियों के पसंद के कार्यक्रमों को सुनाने लगा। उनकी पसंद के गीत किसी दिन उदासी भरे, किसी दिन उम्मीद भरे, और इन गानों ने बैरकों में रोशनियों को भर दिया। आपसे बात कर रही हूं तो ये जेल रेडियो अब भी जारी है। इसी कड़ी में दूसरी पहल थी हरियाणा की जेलें। अक्टूबर के महीने में प्रक्रिया शुरू हुई। दिसंबर में ऑडिशन हुआ और तीनों जेलों के करीब 60 बंदियों ने आवेदन दिया। उन्हें हाथ से लिखी हुई चिट्ठी भिजवाई गई। बैरक में उन्होंने पढ़ा चिट्ठी और जेल रेडियो की अहमियत को कुछ समझा। ऑडिशन वाले दिन जबरदस्त उत्साह था।
हरियाणा की जेलों के महानिदेशक श्री के सिल्वराज पूरी तल्लीनता से इस प्रक्रिया में शामिल रहे। तीनों जेलों के सुप्रिंटेंडेंट ऑडिशन के समय खुद वहां मौजूद रहे। श्री जयकिशन छिल्लर, श्री लखबीर सिंह बरार और श्री देवी दयाल। वे बंदियों के उत्साह को बढ़ाते रहे। ऑडिशन के दौरान कुछ बंदियों ने कहा कि उन्हें ठीक से बोलना नहीं आता, लेकिन बोलना सीखने की इच्छा है। इनमें से किसी बंदी ने ऑडिशन के पहले तक रेडियो का हिस्सा बनने का सपना तक नहीं देखा था। किसी ने माइक के आगे कभी नहीं बोला था, लेकिन अब उनके सामने एक सुंदर हकीकत थी। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 2020 तक इन तीनों जेलों की ट्रेनिंग वर्कशॉप चली। ये जेलें थीं सेंट्रल जेल अंबाला, डिस्ट्रिक्ट जेल फरीदाबाद और डिस्ट्रिक्ट जेल पानीपत। 5 दिनों की इस ट्रेनिंग में नियत समय से ज्यादा समय तक काम चला। इसने कई नए मापदंड तय किए। इन बंदियों को रोज होमवर्क दिया जाता था, उनसे संवाद स्थापित किया गया, उनकी पसंद नापसंद पूछी गई, कार्यक्रमों की लिस्ट बनाई गई, उन्हें जेल के कलाकारों को ढूंढने का काम दिया गया, मीडिया की शब्दावली समझाई गई, 5 Ws और 1H, खबर कैसे लिखी जाए, इन्वर्टेड पिरामिड कैसा होता है, क्या होता है, खबर लिखते समय किन बातों को हमेशा ध्यान में रखना है, जेल की न्यूज़ क्या होगी, कैसे होगी, इन पर विस्तार से बात हुई। उन्हें बताया गया कि वे इस जेल रेडियो के उत्पादक भी खुद हैं और उपभोक्ता भी। इस लिहाज से यह रेडियो पूरी तरह से उनकी अपनी पूंजी है। 5 दिनों में हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। महिलाएं खुलकर बातें करने लगीं। उनके पास लिखने को और कहने को बहुत कुछ था। तीनों जेलों ने भरपूर उत्साह के साथ जेल रेडियो का सिग्नेचर ट्यून बनाया और परिचय गान भी। एक परिचय गान से बात शुरू हुई थी और हर जेल ने 4 परिचय गान बना डाले। चारों के केंद्र में जेल का रेडियो। आखिरी दिन जिला जेल फरीदाबाद में वहां बंदियों से मुलाकात हुई। फरीदाबाद जेल के सभी 10 बंदियों ने बड़े जोश से बताया कि वे इस रेडियो के लिए क्या करना चाहेंगे। इन सबको होमवर्क दिया गया था कि आखिरी दिन वे करीब 100 शब्दों में किसी न किसी के नाम एक चिट्ठी लिखेंगे। ये काम भी बंदियों ने बखूबी किया। किसी ने अपने पिता के नाम चिट्ठी लिखी, किसी ने माँ के नाम, किसी ने पति के नाम, किसी ने बहन के नाम, और उन सब के केंद्र में जेल के रेडियो को रखा। ट्रेनिंग खत्म हो गई, लेकिन बात यहां से शुरू होती है। अब सभी ट्रेनी बंदी एक दूसरे को आरजे कहते हैं और सृजन में मशगूल रहते हैं। बैरक से आसमान का जो एक टुकड़ा दिखता है ना, उसमें अब चमक भी दिखने लगी है। शिकायतें घटी हैं, सद्भाव बड़ा है। बाहर की दुनिया को शायद बरसों ये समझने में लगेंगे कि जेल की एक अलग दुनिया है। जेल को संसार की बनी बनाई कसौटियों पर कसा नहीं जा सकता। बीते सालों में बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि वे जेल के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर कुछ करने में कहीं से पूंजी पाने की लालसा भी दिखाई दी। जेलें कुछ नहीं दे सकती, आर्थिक तौर पर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर बहुत कुछ देती हैं। इसको मापना बाहरी दुनिया की बस में अक्सर होता ही नहीं। कोरोना में अपनी निजी परेशानियों से जूझ रहे लोगों के लिए नए साल के जश्न के बीच में ये सोचना भी गवारा नहीं था कि जेल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी परवाह किसी को नहीं है। बहरहाल इन बंदियों ने जेल रेडियो में अपना आसरा ढूंढ लिया है। उनके पास अपना रेडियो होगा तो अपनी उम्मीदें भी होंगी। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश भर ने संभावनाओं की कई पिटारे खोल दिए हैं। कौन जानता है कि ये किस बंदी कभी जेल की बजाय अपनी आवाज से ही पहचाने जाने लगी। क्या पता उजली नीयत से उपजा जेल का ये जादुई रेडियो शायद खुशी की किसी बंद गुफा की चाबी समेटे हो। वर्दिका नंदा, तिनका तिनका के लिए।